भाई अगर ये रामायण भी खराब निकली ना तो सच में सिनेमा से अपना भरोसा उठ जाएगा। लेकिन जो ग्लिम्स अभी हमारे सामने ड्रॉप हुई है उनको देख के ऐसा लग रहा है कि इस बार गेम काफी ज्यादा सीरियस है। इसमें हमें गूज़बम्प्स भी आए और थोड़ा डाउट भी था। तो आज हम टीजर का फुल डिटेल में ब्रेक डाउन करने वाले हैं बिना कुछ मिस किए। ये कोई नॉर्मल मूवी नहीं होने वाली है, ये है 4000 करोड़ में बना एक सिनेमैटिक गेम। 2 पार्ट में आने वाली रामायण जिसका गोल सिर्फ इंडिया ही नहीं है बल्कि ग्लोबल डोमिनेशन। और इस बार एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा स्काई हाई है। क्यों है? क्योंकि सिंपल सी बात है, क्योंकि पिछली बार जो हुआ था उसका ट्रॉमा अभी तक नहीं गया है। सबसे पहले बात करते हैं अपने श्री राम के लुक के बारे में। और ऑनेस्टली भाई रणबीर कपूर ने यहाँ सरप्राइजिंगली काफी सॉलिड इंप्रेशन दिया है। फेस पर एक कामनेस है, एक इनोसेंस है और साथ ही वो राजा का तेज भी फील होता है, जिसमें ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम और पोस्चर सब काफी ज्यादा बैलेंस लगता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, वो ओवर द ड्रामेटिक नहीं लग रहे हैं, वो ग्राउंडेड फील हो रहा है। अब कुछ लोगों को इशू हो सकता है कि एक्टर के पास से, बट लेट बी रियल यार कि इंडिया में फ्रेश फेस लेना रिस्की होता है इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए। और रणबीर एक एक्सपीरियंस्ड एक्टर है, सो परफॉर्मेंस का डाउट ऑलमोस्ट जीरो है। अब आते हैं अपने सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे, जो है वीएफएक्स और विजुअल्स। देखो, एक साइड पे कुछ शॉट्स लिटरली माइंड ब्लोइंग लगते हैं, जैसे कि अयोध्या का ग्रैंड शॉट, प्लेस डिटेलिंग, कॉस्ट्यूम डिजाइन जो कि प्योर स्पेक्टिकल है। लेकिन दूसरी साइड पे हमें इनकंसिस्टेंसी भी क्लियरली दिखाई देती है। ट्रेलर में स्टार्टिंग में जो स्नोवी बैटलफील्ड है वहां थोड़े फ्रेम में जिडर फील होता है, जैसे मल्टीपल एलिमेंट एक साथ प्रॉपरली ब्लेंड नहीं हो रहे हो। और ऑनेस्टली इस लेवल की मूवी में ये एक्सपेक्टेबल नहीं है, स्पेशली जब बजट इतना ज्यादा इंसेन हो। भाई 4000 करोड़ बहुत हो जाता है यार। और एक इंटरेस्टिंग चीज है कि मूवी क्लियरली इंस्पायर्ड लगती है, जैसे कि मॉडर्न एपिक से है। कहीं हमें अवतार वाली फील होती है, कहीं हमें लॉर्ड ऑफ द रिंग्स टाइप का स्केल दिखता है। बट गुड न्यूज ये है कि ये चीज हमें बिल्कुल भी कॉपी नहीं लग रही है, वो इंस्पिरेशन फील लग रहा है। और मुझे पर्सनली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक कोर स्टोरी और इमोशन इंटैक्ट हो। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे ये लगा कि इसमें इमोशनल फाउंडेशन में काफी ज्यादा तगड़ी देखने को मिली है। जब हमें वनवास का सीक्वेंस देखने को मिलता है, भाई क्या ब्यूटीफुल विजुअल था। देखो, अगर उस सीन की अगर मैं बात करूं, जब अपने राम जी अपने वनवास के लिए निकल रहे हों, उस टाइम पे अयोध्या के साथ हो सकता है हमारी आंखों में भी आंसू आ जाएं। पूरे अयोध्या को नाइट में दिखाना, डार्कनेस, सैडनेस और साइलेंस के साथ, और लोग रो रहे हों, दैट हिट हॉट। और यही वो विजन है। अगर कंटिन्यू रहा तो पार्ट 2 में जब राम वापस आएंगे तो लाइट रिटर्निंग होगी, जिसमें मूवमेंट जो हमें देखने को मिलेगा वो गूज़बम्प्स देगा। और ऑनेस्टली इसी इमोशनल कनेक्ट पर मूवी टिकने वाली है। अब बात करते हैं अपने बेस्ट विजुअल के बारे में, जिसमें हमें वनवास का नाइट सीक्वेंस, अयोध्या फेयरवेल सीन और पुष्पक विमान का जो ग्लिम्स हमें देखने को मिले हैं, वो भाई काफी ज्यादा इंसेन फील दे रहे हैं। पुष्पक का जो डिजाइन है वो फ्लोवर इंस्पायर्ड है और साउंड डिजाइन भी काफी ज्यादा तगड़ा देखने को मिल रहा है, जिसमें हमें साइलेंट के साथ मैकेनिकल टिकिंग भी दिख रही है। जब पुष्पक विमान, वैसे तो बीजीएम उसमें साइलेंट है, पर जो पुष्पक विमान है उसकी मैकेनिकल टिकिंग हमें सुनने को मिलती है, जो कि प्योर डून वाइब हमें दे रहा है। अब आते हैं अपने प्रॉब्लम पे, और यहाँ में बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं रहने वाला भाई। कुछ फाइट सीन थोड़े वीडियो गेम जैसे लग रहे हैं, जैसे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को एक एक करके हीरो डिफीट कर रहा हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें रियलिज्म ब्रेक हो जाता है। एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, जैसे आपने देखा होगा स्टॉर्म वाला सीन, जहां पर राम जी तूफान में चल रहे होते हैं, बट ना उनके बाल उड़ रहे होते हैं, ना उनके कपड़े रिएक्ट कर रहे होते हैं। मतलब इतना तगड़ा तूफान आया हुआ है, बट आपके बाल और कपड़े एकदम स्टैटिक मोमेंट में हैं। भाई ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये इमर्शन तोड़ देती है। जब आप मूवी देखते हो तो कुछ ना कुछ कमी मिलेगी आपको, बट अभी से आप ये चीज करते चल रहे हो तो आपको उस पे काफी ज्यादा काम करना पड़ेगा। उसके बाद हमें लाइटनिंग भी कुछ जगह पे फ्लैट लगती है, स्पेशली जब वीएफएक्स हैवी सीन में हमें देखने को मिलता है। बैकग्राउंड और कैरेक्टर्स प्रॉपरली ब्लेंड नहीं हो रहे हैं, और ये कोई इशू डेंजरस नहीं है, क्योंकि जब ऑडियंस वीएफएक्स नोटिस करने लगती है तो वो स्टोरी से डिस्कनेक्ट हो जाती है। अब अगर कंपैरिजन करना जरूरी है तो क्योंकि रिसेंट पास्ट में जो हुआ था उसके बाद ऑडियंस काफी ज्यादा कॉशियस है। और सच बोलूं तो ये मूवी उससे लाख गुना बेटर लग रही है कि जब हमने यार आदिपुरुष देखी थी तो उसमें हमें अपने एसगार्ड का डार्क वर्जन देखने को मिला था, उसमें हमें पुष्पक विमान की जगह ड्रैगन देखने को मिला। एटलीस्ट यहाँ वो सेट यूज हुए हैं
बेसिक शॉट्स भी रियल लग रहे हैं। ऑल ओवर सीजीआई का जो ओवरडोज है वो काफी ज्यादा हाई नहीं है। टीजर में हमें काफी ज्यादा स्टोरी हिंट्स मिलते हैं, जैसे कि सीता को स्वयंवर, यानी जब राम जी अपने पिनाका उठाते हैं एंड उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। अगला सीन हमें वनवास देखने को मिल रहा है। उससे अगला है दशरथ का इमोशनल सीन जब राम जी अपने वनवास को जा रहे होते हैं। तीसरा है ताड़ का सीन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हमें मारीच टाइप बैटल भी है, जहाँ पे हमें एक हिरन देखने को मिलता है जो वो शायद होगा मारीच, यानी अपने रावण का मामा। उसके बाद सीन हमें एक देखने को मिलता है गोल्डन डियर, जो कि मैंने बताया मारीच ही है। उसके बाद हमें केवट का सीन देखने को मिलता है, जहाँ पे राम और सीता और लक्ष्मण एक साथ बैठे हुए जा रहे होते हैं वनवास के लिए एंड केवट उस नाव को चला रहा होता है। एंड हाँ, एक चीज आपने यहाँ पर नोटिस की होगी कि राम जी पीछे मुड़ के देखते हैं एंड उनको एक आवाज सुनाई देती है, जो कि एक सॉफ्ट आवाज होती है राम के नाम से। अब ये जो कैरेक्टर होगा वो हाइड किया गया है। मेन चीज बात ये है क्योंकि हमें सोच समझ के वही चीजें दिखाई गई हैं जो कि दिखानी जरूरी है हाइप बिल्डअप करने के लिए। उसके बाद हमें अपने रावण टीज होते हैं, बट उनका चेहरा नहीं दिखता, बैग दिखती है बस, जो कि मेरे को यार काफी तगड़ा रावण देखने को लग रहा है। और सबसे स्मार्ट मूव है कि कैरेक्टर्स को फुल रिवील नहीं किया है, जैसे कि सीता, लक्ष्मण, हनुमान, सबको होल्ड बैक किया जा रहा है ताकि इनके लिए हाइप बिल्ड हो। अब एक हार्श रियलिटी की बात करें तो देखो, इतनी एक्सपेंसिव मूवी इंडिया में सिर्फ इंडिया के बेसिस पर ही हिट नहीं हो सकती, इसे ग्लोबल लेवल पर परफॉर्म करना पड़ेगा, क्रिटिकली भी और बॉक्स ऑफिस पर। और ऑनेस्टली इसी वजह से एक्सपेक्टेशंस और प्रेशर दोनों एक्सट्रीम हो जाते हैं। म्यूजिक की बात करो तो इनिशियली थोड़ा एवरेज लगा, बट रिपीट व्यूइंग में वो ग्रो करता है। और साउंड की बात करूं तो भाई वो टॉप टियर में ही रखूंगा मैं तो उसे, जिसमें मैं पुष्पक विमान वाला सीक्वेंस जो है वो प्योर थिएटर एक्सपीरियंस होने वाला है, जब अपना रावण पुष्पक विमान को लेकर निकलेगा सीता हरण करने के लिए। गुड न्यूज ये है कि मोस्ट इश्यूज जो है वो फिक्स हो सकते हैं, जैसे कि वीएफएक्स जो है वो पॉलिश हो सकता है, लाइटनिंग इंप्रूव हो सकती है, फिजिक्स के जो ट्विक्स हैं वो सही हो सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अभी काफी टाइम है रिलीज में, जैसे कि हम जानते हैं कि दिवाली के टाइम पर रिलीज होगा पहला पार्ट, तो फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो डेफिनेटली बेटर होगा। तो फाइनल अगर वर्डिक्ट की बात करूं तो ट्रेलर काफी ज्यादा परफेक्ट नहीं है। प्रॉमिसिंग, हाँ प्रॉमिसिंग बिल्कुल है। इमोशनल पोटेंशियल इसका काफी ज्यादा हाई है। अगर इसकी स्टोरी तो काफी है ही, बट अगर वीएफएक्स पर काम किया जाए तो काफी ज्यादा पोटेंशियल है इसकी कहानी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसका जो इंटेंट है सही जगह पे है। और भाई ऑनेस्टली अभी के टाइम पर कोई रामायण बना रहा है और वो डिसेंट भी निकली तो वो ऑलरेडी जीत जाए। बाकी तुम्हारा क्या मानना है इसके बारे में? पिछली रामायण का ट्रॉमा कम हुआ या अभी भी डाउट में हो? कमेंट में अपने ओपिनियंस इसके बारे में जरूर बताना कि ये टीजर तुम्हारे दिल में कितनी जगह बना पाया है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ तुमको फुल ब्रेकडाउन और बिना बकवास की चीजें मिलने वाली हैं। तो भाई रियल सिनेमा अब आ रहा है, बस प्रे करो कि इस बार रामायण हिस्ट्री क्रिएट करे, कंट्रोवर्सी नहीं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए देखते रहना द एरी शो।